बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहवेज़ टाइम वैल्यू मार्केटिंग से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट काफ़ी डाउनफॉल का शिकार है और हर गुज़रते दिन के साथ इसके प्रॉफिट्स में नुमायाँ कमी देखने में आ रही है। क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर लाखों और करोड़ों रुपया उसका लॉस भी कर चुके हैं, फंसा भी चुके हैं। और इस जो रीसेंट अपॉर्चुनिटी में जिसमें काफ़ी प्रॉफिट्स में कमी हुई है, इसमें बाइंग करना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है, या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और कौन से ऐसे खतरात हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ कौन से ऐसे खतरात हैं जिसको समझ के अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तब ही आपको फ़ायदा होगा, वरना आप लॉस में रहेंगे। ये तमाम ज़रूरी जो गुजारिशात हैं, इसको जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम ज़रूरी मालूमात मिल सके और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान आउट कर सकें। व्यूअर्स, लाहौर स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक्सपर्ट्स की जानिब से ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप जितनी जो बाइंग है वो कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है, मार्केट क्रैश हो चुकी है और हर आने वाला दिन जो है वो उसमें कमी हो रही है प्रॉफिट्स के अंदर। और इसको आप चाहे सियासी हलचल कह लीजिए, माशी अदम इस्तेकाम कह लीजिए, या पैनिक सेलिंग कह लीजिए क्लाइंट्स की जानिब से, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल है। और इसका डायरेक्टली फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग इस वक्त बाइंग करने का इरादा रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाइंग करना सजेस्टेड है, लेकिन जो थ्रेट्स और खदशात हैं इन्वेस्टर्स हजरात के लिए, क्लाइंट्स के लिए, उसमें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम ही क्यों अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, लेकिन उस फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म लेके चलना। क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट्स आपने पे नहीं करने, आपने ओवरऑल जो प्लॉट की प्राइस है उसको मद्देनज़र रखते हुए 50 या 60% आपका अगर बजट होगा तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मार्केट की जो फ़िलहाल की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है और इस जगह से मार्केट को उठाना फ़िलहाल कंपनी के अपने बस में भी नहीं है। और जो इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हुए थे उन्होंने अपना पैसा किसी न किसी तरीके से निकाल लिया है। अब या तो ऐसे तमाम अफराद बचे हैं जिन लोगों ने 10 या 20% के ऊपर अपने प्लॉट्स की बुकिंग की थी और उसके बाद उनके पास इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में बायर उस तरह से मौजूद नहीं है। और ये बायर ड्रिवन मार्केट है कि बायर ही जो है डिसाइड करेगा कि उसने किस रेट पे फाइल लेनी है, सेलर इस टाइम डिसाइड करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को जब आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप लेट्स से कि 5 मरले के अगर प्लॉट बाई करते हैं प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर, जिसमें 18 या 19 लाख रुपए की अगर आप जो इनवाइस है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 10 से 11 लाख रुपए तक गया है, जो कि अब कम होकर 5 से 5.5 लाख रुपए तक रह गया है। और इस टाइम ये रेकमेंडेड है कि आप इसको बाय करें, क्योंकि मार्केट में 50-60% प्रॉफिट्स जो हैं वो नीचे आए हैं। और लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो आपके पास कम अज़ कम अगर 18 लाख रुपए वाली इनवाइस आप लेना चाहते हैं तो आपके पास कम अज़ कम 11-12 लाख रुपए आपकी जेब में मौजूद हो, तब ही आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ प्लॉट की प्राइस को मद्देनज़र रखें, वो भी आपने पे करनी है। और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अभी नोटिस का सिलसिला भी जारी नहीं किया गया, जो कि अनकरीब फाइल्स कैंसलेशन अगर नहीं भी की जाती तो उनके ऊपर जो लेट इंस्टॉलमेंट हैं पेनल्टी लाजमी चार्ज की जाएगी। तो ये एक तरह का प्रेशर होगा ऐसे तमाम अफराद के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और सिर्फ 20% उनके पास है और वो प्रॉफिट को देख के किसी लालच में आके बाय करेंगे, तो आपका इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल तक के पैसे अगर आपकी जेब में मौजूद हैं और प्लॉट की मद में आप दे सकते हैं, तब ही आपको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें 2 बड़े फ़ायदे होंगे आपको कि अगर आपके पास 10 से 11 या 12 लाख रुपये मिनिमम मौजूद है इस टाइम और आप साल 1.5 साल के अरसे में दे सकते हैं, तो उसमें 2 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मार्केट के अंदर जो इस टाइम स्लंप है या डिप है, जो मार्केट में क्रैश है, डाउनफॉल है, ये निकल जाएगा आने वाले 1 से 1.5 साल के अरसे के अंदर और डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से जारी है, उसका इम्पैक्ट भी होगा। और उसके साथ साथ जो रास्ते का ऑप्शन है जीटी रोड से, वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो फोग आई है इस
सारे मामले के ऊपर कि रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, जो धुंध है वो उतर जाएगी एटलीस्ट, और क्लैरिटी आपको नज़र आएगी और इसके ऊपर प्रॉफिट स्काई रॉकेटिंग होंगे। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कंपनी नेक्स्ट ईयर अपने पहले बैच की जो बैलेटिंग है वो करने जा रही है, जिसमें आपके ऊपर किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं होगी कि आप घर बनाएंगे तो आपको बैलेट करके दिया जाएगा, जैसे अभी इन्होंने किया था। इस तरह का कोई भी सिनेरियो नहीं होगा, नॉर्मल बैलेटिंग होगी। उसमें आपकी जो फाइल्स हैं वो प्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़ाइल जो होती है उसकी कीमत प्लॉट के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए प्लॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये दो बड़े फ़ायदे आपके हैं। फिर ये है कि मार्केट में जो प्रेशर होगा, पैनिक होगा, लोगों के पास इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं होंगे, तो वो कम पैसों पे भी देने पे राज़ी हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने 10% या 20% पे अपने प्लॉट्स बुक करवाए थे, लेकिन अब वो पैनिक हो चुके हैं और उन्होंने मार्केट में 8-8, 10-10 लाख रुपया प्रॉफिट दिया था। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो लॉस करके बेचें, या फिर यह है कि मज़ीद पैसे अपने इन्वॉल्व करें और या किसी से ज़ाहिर अपना बजट इंक्रीज़ करें, जो भी करें अपनी एक सिनेरियो को बेहतर करें, तभी उनको फ़ायदा हो सकता है, वरना वो पूरे लॉस में हैं। तो कहने का मकसद ये था कि अगर आपके पास इस टाइम अपॉर्चुनिटी से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं और सही मायनों के अंदर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने बजट पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, अपनी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, क्वार्टरली मंथली जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट बनती हैं, उसको ज़हन में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की बुनियाद रख सकते हैं, जो कि सेफ़ और सिक्योर होगी। इसके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और किसी किस्म का पैनिक या प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी फले फूलेगी, उसके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप लोगों का जो बजट है हर प्लॉट साइज़ का कम से कम 40-50% हो, क्योंकि जो प्री लॉन्च रेट हैं वो 2020 अगस्त के अंदर लॉन्च किए गए थे, जिनके ऊपर आज की डेट तक आप कह सकते हैं कि तकरीबन 8 से 9 क्वार्टर्स ड्यू हो चुके हैं जो उनके ऊपर पेएबल हैं। और अगर कंपनी की जानिब से कोई नोटिस आ जाता है तो डेफिनेटली पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में। ऑलरेडी मार्केट काफ़ी डाउन है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने प्लॉट्स को बाय कर सकते हैं। 5 मरला जो है वो 11 लाख रुपए से नीचे इस टाइम 5 से 5.5 लाख रुपए पे सेल हो रहा है। 10 मरले की जो 34 लाख रुपए वाली बुकिंग थी वो इस टाइम 8-8.5 लाख रुपए पे आपको मिल जाती है, जो कि 20-22 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं 54 लाख रुपए के ओवरसीज़ के, वो मार्केट के अंदर 32-33 लाख रुपए पे चले गए थे, जो कि अब कम होकर 15 से 16 लाख रुपए पे आ गए हैं। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम अफराद को फ़ायदा उठाना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप किसी लालच में ना आइए, क्योंकि ज़ाहिर है एक रियल इस्टेट जो कंसल्टेंट होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि क्लाइंट्स को साफ़ और क्लियर तरीके से बताए कि जिसमें आपका फ़ायदा है, जिसमें आपका नुकसान है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने लिए कोई अच्छा फ़ैसला ले सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट की अच्छी बुनियाद कर सकें और इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से प्लान आउट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं या जो क्लाइंट्स ऑलरेडी लॉस फेस कर रहे हैं उसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं। टाइम वैल्यू मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को अवेयर करें, जितने थ्रेट्स हैं वार्न करें, ताकि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो, वो एक अच्छा सबक साबित ना हो। तो हमारी कोशिश यही होगी कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की बुनियाद रख सकें और मैक्सिमम जो बेनिफिशरी हैं वो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स हों। इसलिए किसी लालच में नहीं आना, आपने अपने फ़ायदे में ही कोई डिसीजन लेना है। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पर आप रब्ता कीजिए। हम आपके बाएतमाद लोग हैं। हमेशा की तरह जो मशवरा है वो ईमानदारी से और बेलौस है और वो फ्री है, और उसके साथ साथ आप को जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं आपके बजट और नीड के मुताबिक गाइड किए जाएंगे, ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गुजारिश हमेशा से सिर्फ इतनी ही होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।